और DK शिव कुमार साहब जो अब नए वज़ीर आला बनेंगे, उनसे भी पूरी तवक्कात हैं और वो भी वैसे ही आगे बढ़े हैं। और कई मरतबा उन्होंने जब खामखा मुसलमानों पर हमले हुए थे, उन्होंने वार्न किया था हमला करने वालों को कि ये मेरे ब्रदर्स हैं, इनके बारे में बात नहीं करना। ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इंशाअल्लाह ये भी। हम देखते हैं कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति वापस JDS में शामिल हुए हैं। इसी तरह और भी जो JDS छोड़कर गए लीडरों को दोबारा जो है पार्टी की जानिब बुलाया जा रहा है, तो ये ऑफ़र आपको भी आ सकता है? देखिए, ऑफ़र आएगा तो भी कोई उन पर फिर से भरोसा करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि 2-3 मरतबा उन्होंने ऐसा कर दिया है। लिहाजा जहां भरोसा तोड़ा है सारे मुसलमानों का। दूसरा यह है कि मुसलमान किसी भी पार्टी के साथ जाने में कोई पीछे नहीं हटते अगर वो पार्टी सेक्युलर है तो। रियासत कर्नाटक में वज़ीर आला के अहदे की तब्दीली हो रही है। इस वक्त सैयद शफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं। बताइए साहब, जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि तब्दीली होने वाली है, लेकिन अब वक्त आ गया है। देखिए, तब्दीली कैसी भी रहे, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का ताल्लुक़ है और कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ में मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका, तकरीबन 90% से ज़्यादा, 99% ही रखिए, सारे तकरीबन सेक्युलर पार्टी ये कांग्रेस को ही के साथ ही रहे। सारे हिंदुस्तान में जब से आज़ादी मिली है, उस वक्त से आज़ादी के लिए लड़ाई में हमारी सारी जमातें, मुस्लिम जमातें कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़ी थी। उसके बाद इसी तरह कांग्रेस के साथ जुड़ते आए थे सारे मुसलमान हिंदुस्तान भर के। बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं कांग्रेस के ऊपर। यहाँ कर्नाटक में 99% मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। इसी वजह यह है कि कांग्रेस आकर हमारी तरक्की में भी ज़रूर गौर करेगी, तरक्की पर भी गौर करेगी। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट में भी मौके सबके बराबर देगी और पीछे नहीं छोड़ेगी। ये उम्मीद के साथ हम कांग्रेस के साथ लगे रहते हैं। CM कोई भी रहें, हमें पूरी उम्मीद है सारे कर्नाटक के मुसलमानों को कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी के तहत सबको जैसे ऊपर तरक्की करवाना है सारे लोगों को, इसी तरह माइनॉरिटीज़ को भी, SC ST को भी और दीगर सब लोगों को भी जो पिछड़ी कौमें हैं उन सबको ऊपर लाने की पॉलिसीज लाएंगे। और नए CM भी उसी तरह हमारे एक तो कर्नाटक में अमन बरकरार रखेंगे और शरीरों को शरारत करने का मौका नहीं देंगे। और जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े लगाते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को मौका नहीं देंगे, उनको वार्न करके एकदम साइड में बिठा के रखेंगे ताकि हमारा कर्नाटक बहुत अच्छा तरक्की करे। ये पूरी उम्मीद की जाती है। मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि सिद्धरामैया साहब के पीरियड में एक सुकून का माहौल रियासत कर्नाटक में रहा है और अक़लियतों के लिए लिहाज से भी हालात अच्छे रहे हैं। अब CM की तब्दीली हो रही है, तो क्या तवक्को रखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं अच्छी तरह बहुत करीब से जानता हूँ सिद्धरामैया जी को, वो बहुत पहले से एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारी तंजीमों के साथ जुड़े थे CM बनने से पहले। उसी तरह जिस तरह उनके पहले एक्टिविज़म था, उसी तरह वो CM बनने के बाद भी सबका ख्याल रखते हुए वो हुकूमत चलाए। और DK शिव कुमार साहब जो अब नए वज़ीर आला बनेंगे, उनसे भी पूरी तवक्कात हैं और वो भी वैसे ही आगे बढ़े हैं। और कई मरतबा उन्होंने जब खामखा मुसलमानों पर हमले हुए थे, उन्होंने वार्न किया था हमला करने वालों को कि ये मेरे ब्रदर्स हैं, इनके बारे में बात नहीं करना। ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इंशाअल्लाह ये भी हम एक तो अमन मेंटेन करेंगे अपने पूरी मियाद में और हमारे मुसलमानों की तरक्की के लिए, दूसरी माइनॉरिटीज़ और SC ST और पिछड़े तबकों की तरक्की के लिए जो स्कीमें ज़रूरी हैं, उन स्कीमों में पूरी तरह मौके फराहम करके। और मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, साचार कमेटी रिपोर्ट मौजूद है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है और बहुत सारे बिजनेसेस में पीछे, कई जगह जो है मेलों में मुसलमानों को दुकान रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इन सब के ऊपर ख्याल करते हुए हर जगह बराबर का और प्रोपोर्शनेट और इंसाफ के साथ मुसलमानों को भी कर्नाटक की तरक्की में हिस्सेदार बनाकर आगे लेकर जाएंगे, ये पूरी उम्मीद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात का मौका करीब आ रहा है, तो चंद ताकतें जो है फिर से रियासत के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं।
देखिए, साफ खुल्लम खुला सारे हिंदुस्तान में एक पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करके ही वोट हासिल करती है, और ये सारे लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी भी जानती है और कांग्रेस के सारे कारकुन जानते हैं, सारे लीडरान जानते हैं और सारी आवाम भी जानती है। यहाँ कर्नाटक में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। लास्ट टाइम इलेक्शंस में उन्हें बराबर की जगह दिखा दी गई थी। मुसलमान सब एक तरफ थे और हमारे हिंदू बरादरान में अमन पसंद की मेजॉरिटी है, वो भी हमारे साथ जुड़कर वोट दिए हैं कांग्रेस को, सिर्फ इसलिए कि वो लड़ाने वाली पार्टी ना आए। और कर्नाटक में लड़ाने वाली पार्टी 2 मरतबा जब हुकूमत में आई थी तो फिर वहाँ झगड़े करवाने का वो हर जगह करवाती थी, हर जगह झगड़े, मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास, ईदगाह के पास, कब्रस्तान के पास, मशान के पास और मोहल्लों के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाती थी। और वो पार्टी अगर आ गई तो फिर हिंदू मुस्लिम झगड़े कराएगी। लिहाजा कर्नाटक की आवाम ये नहीं चाहती, वो शांति चाहती है और कर्नाटक की तरक्की चाहती है। ये बीमारू स्टेट्स के जैसा बीमारू स्टेट नहीं है कर्नाटका। लिहाजा इसका ख्याल करते हुए हमारे सीएम जो भी आएंगे इंशाअल्लाह इसका ख्याल करते हुए हमारे कर्नाटक को ऊपर ले जाने के लिए सारे लोगों को साथ में लेके ऊपर चलेंगे। हम देखते हैं कि दावणगेरे के इलेक्शन के बाद या दावणगेरे के इलेक्शन के जरिए मुसलमानों को डिवाइड करने की भरपूर कोशिशें हुई हैं, मुस्लिम वोटों को तोड़ने की, बांटने की कोशिश हुई है और इसका फ़ायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दिया है। ये आपका असेसमेंट है। जहाँ तक मुझे मालूम है डिवाइड करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, मुसलमान डिवाइड नहीं हुए। बात यह है कि जैसा कि जिस अंदाज में एक कैंडिडेट जो है 19,000 वोट लेता है और फिर बाद में से कम ही बहुत 5,000 वोटों से बीजेपी हार जाती है, तो ये जाहिर सी बात है कि सबके सामने रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो चुके हैं और यही तजुर्बा दूसरे मौक़ों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, सिर्फ दावणगेरे का इलेक्शन और उस दावणगेरे इलेक्शन रिजल्ट्स पे गौर करने से ये सब बातें आती हैं। आप इससे पहले के जितने भी इलेक्शंस में जाएंगे, कहीं भी जो है 1-2-3 साहिबान या 2-3 पार्टी के अफराद खड़े हो जाते हैं, कहीं कहीं समझा कि उन्हें पीछे हटाया जाता है, कहीं कहीं नहीं होता। उनका वोट लेना लाजिमी है, वो लिया करते हैं, उसी की वजह से सब कुछ तय नहीं होता और सारे मुसलमान डिवाइड नहीं हुए हैं। इंशाअल्लाह अगर कांग्रेस बाकायदा अमन मेंटेन करती है और मुसलमानों की तरक्की का ख्याल करके पॉलिसीज लाती है और बजटरी एलोकेशंस में भी मुसलमानों का बराबर ख्याल करती है तो सारे वादों को पूरा करती है वादों को, तो मुझे पूरा यकीन है कि सारे मुसलमान आइंदा इलेक्शन में फिर से साथ देंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा पूरी तरह से झोंक दिए थे सारे मुसलमान अपनी ताकत को। यहाँ तक कि जो पॉलिटिक्स में हैं ही नहीं वो भी आकर काम किए हैं अपने तौर पर बग़ैर किसी हिरिस के, तमा के। वो इसलिए किए हैं ताकि झगड़े कराने वाली पार्टी ना आए। हिंदू मुस्लिम जो झगड़े कराती है वो पार्टी ना आए। जो झगड़े नहीं कराती, हम हिंदुओं के साथ बरादराना ताल्लुक़ से और अच्छी मोहब्बत से रहें और हिंदू हमारे साथ मोहब्बत से रहें, ऐसी पार्टी लेकर आना चाहते हैं। इसी जज्बे के तहत कांग्रेस को लाया गया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अगर अपने पॉलिसीज सबको एकसां तरक्की करने का ख्याल करके करती है तो सारे मुसलमान फिर एक बार कांग्रेस को ज़रूर लाएंगे। हम देख रहे हैं कि जेडीएस के रियासती सदर एच.डी. कुमारस्वामी दोबारा जो है रियासत की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं, स्टेट पॉलिटिक्स की जानिब रुख किए हुए हैं और पार्टी से जो वापस बाहर गए थे वैसे लीडरों को फिर दोबारा अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस के नाराज़ लीडरों को भी अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सिलसिले में भी ये बात उठ सकती है कि क्या आप दोबारा जेडीएस में जाएंगे? देखिए, अगर सम्मान कुमारस्वामी और सामान्य एच.डी. देवेगौड़ा जी, अगर उन्हें सारे लोगों का और सेकुलरिज्म का ख्याल होता तो पहली बार वहाँ जाकर बीजेपी के साथ हाथ ना मिलाए होते। ये सारे मुसलमानों को मालूम है कि पिछली दफ़ा उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई थी। उस वक्त उन्होंने हुकूमत से बाहर आने के बाद माफ़ी मांगी थी मुसलमानों के साथ, पैलेस में बहुत बड़े 5 लाख के क्राउड में उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी, कई मरतबा माफ़ी मांगी। उसको देखते हुए फिर से उन्हें वोट दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने फिर जाकर उनसे हाथ मिला लिए तो मैं भी निकल गया, मेरे साथ कई लोग निकल गए, बहुत सारे निकल गए, बड़े बड़े लीडर, मेरे से बड़े लीडरान भी निकले, हमारे फॉलोअर्स भी बहुत सारे निकल गए, सैकड़ों में। और ये उम्मीद नहीं है कि फिर से हाथ मिलाने से इन पर भरोसा किया जाएगा, क्योंकि एक तो अब उम्मीद ये नहीं है कि वो फिर से लॉस्ट ग्राउंड को गेन कर सकेंगे। उन्होंने जो खोया है वो पोजीशन फिर से नहीं पा सकते, ऐसा लग रहा है।
शायद क्योंकि एक वक्त था जब 68 MLA सीट्स थे, बाद में 40 कुछ हो गए, फिर 29 हो गए, 23 हो गए। इनकी ऐसी पॉलिसी से, ऐसी सोच से 19 पे आ गए। 19 पे आ गए। अब जो है 19 पे आने के बाद हाथ मिलाए हैं अमित शाह से और मोदी से, और अमित शाह और मोदी से हाथ मिलाए हैं। जो लोग अमित शाह और मोदी को वोट डालना है, उनकी पार्टी यहाँ मौजूद है, उनको डाल लेंगे। आप जब हाथ मिलाए हैं तो आपको अमित शाह और मोदी को डालने के वोट आपको नहीं मिलेंगे। जो सेक्युलर वोट्स मिलते थे उसमें बहुत कम वोट आपको मिलेंगे। हो सकता है कि वो 19 सीट्स भी अब 10-12 में चले जाएं, और वो बुलाने से लोग जाने के लिए भरोसा चाहिए, वो भरोसा भी उन्होंने उड़ा लिया है। हम देखते हैं कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति वापस जेडीएस में शामिल हुए हैं। इसी तरह और भी जो जेडीएस छोड़कर गए लीडरों को दोबारा जो है पार्टी की जानिब बुलाया जा रहा है, तो ये ऑफर आपको भी आ सकता है? देखिए, ऑफर आएगा तो भी कोई उन पर फिर से भरोसा करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि 2-3 मरतबा उन्होंने ऐसा कर दिया है। लिहाजा जहां भरोसा तोड़ा है सारे मुसलमानों का। दूसरा यह है कि मुसलमान किसी भी पार्टी के साथ जाने में कोई पीछे नहीं हटते, अगर वो पार्टी सेक्युलर है तो। अगर हिंदू मुस्लिम करा के झगड़े कराना चाहती है और वैसी पार्टी से आप हाथ मिलाते हैं, तो मुसलमान क्या झगड़ों में पड़ना चाहेंगे आपको लाकर? ये सोचते हैं मुसलमान। लिहाजा बेहतर है कि वो मैं नहीं समझता कि कोई भी उनकी बात पर मानकर जाएगा। कोई 1-2 आदमी जा रहे हैं तो पहले ही अपनी जगह खो चुके होंगे, वो जा सकते हैं। वरना सबका जो पोजीशन है वो ये है कि हमारा कर्नाटक तरक्की करे, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो, और हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने वाली पार्टी भी ना आए, और वो पार्टी को साथ देने वाली पार्टी भी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शफीउल्लाह साहब ने मौजूदा हालात पर, हालात हाज़िरा पर तफसील से गुफ्तगू की है। ख़ास तौर पर सियासी हालात पर तफसील से आपने बात की है। शुक्रिया शफीउल्लाह साहब। शुक्रिया।